पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि न्याय बनाम सिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है। क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिवार का यह कहना है कि बेटी की मौत के सच तक पहुंचने के बजाय उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल छात्रा की मौत को लेकर बढ़ते दबाव और सवालों के बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की औपचारिक सिफारिश यहां पर की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है कि जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और किसी भी स्तर पर संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, बिहार सरकार ने इस कांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या या संदिग्ध मौत कांड संख्या 1426 की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से सुनिश्चित जो जांच है वो की जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और किसी भी स्तर पर संदेह की गुंजाइश न रहे। अब आपको याद दिला दें कि यह मामला पटना के गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा है, जहां जहानाबाद की रहने वाली छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। शुरुआत से ही छात्रा की मौत की परिस्थितियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जहां पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या बता रही है, तो वहीं परिवार लगातार इसे साजिशन हत्या करार दे रहा है। सीबीआई जांच के सिफारिश के बीच जब शुक्रवार को छात्रा के माता-पिता बिहार के डीजीपी से मिलने पटना पहुंचे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि शीर्ष पुलिस अधिकारी से बातचीत के बाद में जांच को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन मुलाकात के बाद परिवार और भी ज्यादा टूट गया। परिजनों का यह आरोप है कि उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा देने के बजाय पुलिस के द्वारा आत्महत्या की थ्योरी मानने का यहां पे दबाव बनाया गया। छात्रा की मां ने यह आरोप लगाया कि डीजीपी कार्यालय में उन्हें एक डायरी दिखाई गई और यह कहा गया कि यह आत्महत्या का सबूत है। हालांकि परिवार का यह कहना है कि उस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आत्महत्या की पुष्टि हो सके। उनका दावा है कि पुलिस जबरन इस केस को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने आत्महत्या की बात मानने से इनकार किया तो उन पर दबाव और धमकी दी गई। मां के मुताबिक उनसे कहा गया कि अगर वे नहीं माने तो परिवार के डीएनए सैंपल के जरिए किसी पर भी आरोप यहां पर मढ़ दिया जाएगा और केस सीबीआई को सौंपकर उन्हें सालों तक भटकाया जा सकता है। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब आज भी उन्हें नहीं मिले हैं। उनका यह भी कहना है कि पुलिस किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए मामले को कमजोर कर रही है। इसी वजह से अब उन्हें बिहार पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। हालांकि विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंप दी है। जांच एजेंसियों ने अब तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों से जो स्पर्म मिले थे उसके बाद से डीएनए मिलान को केस की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। मोबाइल फोन डेटा, सीसीटीवी फुटेज और स्नैपचैट से भी कुछ सुराग मिलने के यहां पर बात की गई है। मामले के निष्पक्ष जांच के लिए पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है, जिसमें जांच को कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर पटना विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों की जो छात्राएं हैं वो भी सड़क पर उतर आई हैं। मगध महिला कॉलेज से कारगिल चौक तक बेटी बचाओ न्याय मार्च निकाला गया, जिसमें सीबीआई की जांच की जो मांग है वो लगातार गूंजती रही। तो नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि सिस्टम की यहाँ पे परीक्षा बनती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच की सिफारिश से उम्मीद तो जगी है, लेकिन जब तक पुलिस पर इस तरीके के आरोप लगे हैं और उनका जवाब नहीं मिलता है, सच सामने नहीं आता, तब तक सवाल तो बने रहेंगे कि क्या इस बार न्याय मिलेगा या फिर सच फाइलों में ही दब जाएगा।